महात्मा बनना कठिन नहीं है, साधु बनना कठिन नहीं है, लेकिन साधु हो जाना बहुत कठिन है। साधु बनना कठिन नहीं है, साधु हो जाना बहुत कठिन है। भाई बनने में तो क्या, तिलक लगा लो, माला पहन लो, कपड़ा पहन लो, लो बन गए साधु। लेकिन साधु हो जाना बहुत कठिन है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भक्त होने का नाटक करना सरल है, पर भक्त हो जाना बहुत कठिन है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो त्याग कैसा होना चाहिए? महाराज जी हम घर द्वार तो त्याग देवें, हम अपना परिवार त्याग देवें? ना जी ना जी ना जी ना, आपको घर त्यागने की जरूरत नहीं है, आपको परिवार त्यागने की जरूरत नहीं है। और वो त्यागी नहीं है जो घर त्यागता है या परिवार त्यागता है। फिर कौन त्यागी है? वह सबसे बड़ा त्यागी महात्मा है या त्यागी भक्त है जिसने उन लोगों का त्याग कर दिया जो भगवान से दूर लिए जा रहे हैं। वही श्रेष्ठ त्यागी, वही सर्वोत्तम त्याग है। तो भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदि भी वदन्ति त्रिषुलोकेषु तरन्ति भवसागरः। अच्छा महाराज जी, भागवत का अर्थ क्या? एक अक्षर में, ये तो अलग अलग अक्षर का अर्थ हुआ। एक बात में अगर कोई हमसे भागवत का अर्थ पूछे तो हमारे प्यारे पागलों, हमें तो एक ही बात समझ में आती, भगवान की भक्ति को जिस ग्रंथ के माध्यम से पाया जा सके उसी का नाम है भागवत। दूसरा अर्थ भागवत का, भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, भगवान का ही जो साक्षात मूर्तिमान रूप है उसी का नाम है भागवत। तीसरा अर्थ सुनिए भागवत का, तीसरा अर्थ क्या है? जिसकी कथा को सुनकर के परमात्मा के चरणों में सदा सदा के लिए प्रीति बढ़ जाए उसी का नाम है भागवत। चौथा अर्थ भागवत का, भक्तों की, भगवान की महिमा के साथ साथ जिस ग्रंथ में भक्तों की बड़ाई लिखी गई हो उसी का नाम भागवत है। और भागवत में किसकी महिमा? ध्रुव जी, प्रहलाद जी, आहा, इन सब परम भक्तों की कथा इस भागवत में आई है। इसलिए सुदामा जैसे भक्त, ध्रुव जी जैसे भक्त, प्रहलाद जी जैसे भक्त, विदुर जी जैसे भक्तों की कथा भागवत में है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है भागवत। पांचवी बात, भागवत सुनकर भाग मत है, भागवत सुनकर भाग मत। जो भागवत सुन लेता है फिर वो संसार में भागता नहीं है, वो फिर जागता है, वो फिर भागता नहीं, जागता है। और जगना है तो आपको भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को सुनना ही पड़ेगा। बोलो सीताराम।